नमस्कार दोस्तों। दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा स्वीकार किया जाए तो वह शादी बन जाती है। शादी एक अटूट रिश्ता, जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े होते हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना से प्रेरित है। सुनीता अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। बड़े ही लाडों से माँ बाप ने उसे पाला था। सुनीता अब जवान हो गई और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। उसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन सुनीता के परिवार में अभी इस बारे में विचार चल ही रहा था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई। लड़के की फोटो बड़ी सुंदर थी, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और तय कर लिया कि सुनीता का विवाह इसी लड़के से किया जाएगा। सुनीता को भी लड़का अच्छा लगा। अब उसकी मौसी ने लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कह दी और अगले ही दिन लड़के के परिवार को सुनीता के घर आमंत्रित कर दिया गया ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले सुनीता को देखने उसके घर आए तो दोनों ने पहले ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की फिर धूमधाम से शादी भी कर दी गई। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला गया। शहर में वह एक कंपनी में काम करता था और कंपनी के ही मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हों। एक दिन की बात है कि सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर गए। दोनों ने पूरा दिन खूब मौज मस्ती की, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटे तो अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली गई। सुनीता ने अपने पति को उठाया और उससे पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता के पति ने मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता उसके पति के साथ घर आ गई। रात हो चुकी थी। दोनों ने बाहर से ही खाना पीना कर लिया था। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन सुनीता बड़ी थक गई थी, इसलिए वह आते ही अपने बिस्तर पर सो गई। सुबह उठी तो अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाया और अपने पति को उठाने लगी, लेकिन वह पहले ही जाग रहा था। सुनीता ने अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख दिया और अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस अपने कमरे में आई तो चाय और नाश्ता वैसा का वैसा ही रखा था। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक न लगाया। वह अपने पति से कहने लगी, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती रही और शाम होने पर उसका इंतजार करने लगी। 2 दिन गुजरते ही उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा था जिसमें सुनीता का पति काम करता था। चौकीदार ने सुनीता से पूछा कि मैडम, 2 दिन से सर ऑफिस नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था और फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचता। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगी और बेचैनी में इधर उधर घूमने लगी। जब शाम होते ही उसका पति घर आया तो सुनीता ने उससे पूछा कि आप ऑफिस के बहाने कहाँ चले गए थे। उसके पति ने बातों को इधर उधर घुमा दिया और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले ही रही थी कि तभी चौकीदार फिर से आ गया और बोला, क्या साहब अभी तक नहीं आए हैं जी? सुनीता बोली, वे तो अंदर बैठे हैं, आओ मिल लो।
चौकीदार घर के अंदर पहुंच गया। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। पीछे से सुनीता दूध लेकर आई तो चौकीदार सुनीता से कहने लगा, कहाँ है साहब? सुनीता बोली, अंधे हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी, क्योंकि सामने तो कोई था ही नहीं। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा बोला, मैडम वहाँ तो कोई नहीं बैठा। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़कर कहने लगी, ये देखो, इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? 2 दिन से तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सुनीता के साथ कोई दिखाई न दे रहा था। चौकीदार बेचारा चुपचाप वापस लौट गया और कंपनी में जाकर सारी बात बताई। जब कई दिनों तक सुनीता का पति कंपनी में काम करने नहीं पहुंचा, तो कंपनी की तरफ से मकान खाली करने का नोटिस आ गया। सुनीता अब नोटिस पढ़ते ही चिंतित होने लगी। वह अपने पति से कहने लगी कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर वे हमसे घर खाली क्यों करवाना चाहता है? सुनीता का पति तो अब भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण ही समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ भूतिया आत्माएं रहती थी। इस बारे में सुनीता को कतई मालूम न था। सुनीता का पति उसे उसी घर में ले गया। सुनीता अपने पति की बातों में आ गई और वहीं जाकर उसके साथ रहने लगी। सुनीता अपने पति की बातों से और उसके व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुनीता को इस भूतिया घर में धीरे धीरे डर का एहसास होने लगा। वह अपने पति के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव भी देखने लगी थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे इस बात का एहसास भी न हुआ कि अब वह भूत की पत्नी बन चुकी है। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आए। सुनीता अपने पति से कहने लगी, माँ और बाबा का फोन आया है, वे 2 घंटे में स्टेशन पहुँचने वाले हैं, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति खुद को जरूरी काम का बहाना बनाकर उसी को स्टेशन पर जाने को कह देता है। सुनीता अब अपने सास ससुर को स्टेशन से ले आई। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछने लगे, तो सुनीता ने उनसे कहा कि वे अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बड़ी खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने में लग गई, लेकिन शाम होने तक भी सुनीता का पति घर नहीं आया। सबको बड़ी चिंता होने लगी। सुनीता के पति का फोन भी घर पर ही रखा था, इसलिए वह उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर गई, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आया। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहे। फिर अचानक से सुनीता को उल्टियां होने लगी। सुनीता की सास उसके पास आकर कहने लगी, बेटी तुम माँ बनने वाली हो। सुनीता माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगी। सुनीता भी यह बात अब अपने पति को बताने के लिए बेचैन हो गई, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कोई अता पता न था। तभी तीनों ने मिलकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस वाले सुनीता से पूछने लगे, 5 दिन से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है? तब सुनीता ने जवाब दिया, साहब ऐसा वे 1-2 बार पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों तक उसका कोई पता न चला तो मुझे लगा कि अब तो FIR दर्ज करानी ही चाहिए। अब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई। 2 दिन में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल गई और पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता उसके सास और ससुर के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम द्वारा किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वे 5 दिनों से लापता हैं?
लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से खुशनुमा दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र भी करती है। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, पुलिस ने सुनीता से अपने बच्चे का चेकअप करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उसके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है, तभी हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे। पुलिस वालों को सुनीता के चरित्र पर शक भी था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल में लाया गया और वहां बच्चे का परीक्षण भी किया गया। जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आई तो सभी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था। अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह एक ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे थे कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगा। सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालात को कोई भी समझ न पा रहा था। सुनीता को आपातकालीन कक्ष में लाया गया। तभी डॉक्टरों को पता चला कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है। कुछ ही देर बाद सुनीता ने एक भूतिया बच्चे को जन्म दिया। सुनीता का बच्चा देखने में तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसके शरीर की बनावट कुछ अलग ही थी। जन्म से उसके दांत निकले थे और उसकी आंखें भी लाल थी। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि सुनीता बिल्कुल सही कह रही थी, यह बच्चा उसके पति का ही था। पुलिस ने अपने जीवन में यह ऐसा पहला केस देखा था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति की मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे, सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट गई और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।